बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर टेरर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घाटी में एनआईए की रेड। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा। आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए की रेड। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। एनआईए की रेड पड़ी है। जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घाटी में एनआईए की रेड। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा मारा गया है, तो आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए की रेड। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है जम्मू कश्मीर में। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घाटी में एनआईए की रेड बड़ी मानी जा रही है और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा मारा गया है। आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए की रेड पड़ी है और कई बड़े खुलासे यहां से हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, एनआईए की रेड यहां पर लगी है। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा। आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए ने रेड डाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी एनआईए की इस रेड को लेकर? या बिल्कुल, देखिए इस समय कश्मीर घाटी में करीबन 8 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर रेड्स जो है वो एनआईए की चल रही है। न केवल जो दिल्ली में टेरर ब्लास्ट हुआ था उसमें न केवल कश्मीर घाटी में, बल्कि डॉक्टर शाहीन का जो लखनऊ में घर है वहां पर भी इस समय एनआईए की रेड्स जो है वो लगातार जारी हैं और सभी दस्तावेज, सभी बैंक अकाउंट्स और साथ साथ में उनके परिवार वालों के जो और बाकी खाते हैं उनको खंगालने की कवायद जो है वो की जा रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इस समय पुलवामा, काजीकुंड, अनंतनाग और कुलगाम का जो इलाका है वहां पर रेड्स चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की करीबन 8 अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर ये एनआईए की रेड सुबह 6 बजे से शुरुआत हुई है, जिसमें मौलवी इरफान जो शोपियां के नादीगाम का रहने वाला है उसके घर में उसके घर और उसके आसपास में जो है वो रेड्स की जा रही है। साथ साथ में काजीकुंड का जो आतंकी था जसीर बिलाल बानी, उसके घर पर चल रही डॉक्टर अदील जो काजीकुंड का रहने वाला है उसके घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। साथ साथ में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर जो है वो आमिर, जो आतंकी आमिर जिसने गाड़ी खरीदी थी, वो तमाम लिंक्स जो हैं वो खंगालने की कवायद इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए कर रही है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जांच जो चल रही है उसमें करीबन 8 आतंकियों को एनआईए ने ऑफिशियल तौर पर अरेस्ट किया है और अभी ये अरेस्ट का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एनआईए ने अब दिल्ली ब्लास्ट का जांच जो है वो अपने हाथों में ले लिया है। और जिस तरीके से लगातार देखें तो हर दिन नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में करीबन 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो पूरी तरीके से इस वाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो था उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक कर रहा था, जिसमें हम काजीकुंड की बात करें, शोपियां की बात करें, अनंतनाग की बात करें, पुलवामा की बात करें, अवंतीपुरा की बात करें, या फिर श्रीनगर का नौगांव इलाका जहां पर सबसे पहले ये पोस्टर्स लगाए गए थे और मौलवी इरफान को उसी पोस्टर लगाने की जो प्रक्रिया वहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तरफ से दी गई थी, उसके बाद मौलवी इरफान को पकड़ा गया था। तो वो सारे लिंक अब खंगालने और तलाशने की कवायद जो है वो एनआईए कर रही है, क्योंकि एनआईए को अपनी चार्जशीट जो है वो फाइल करनी है और उसके लिए एक एक सबूत जो है वो एनआईए इकट्ठा कर रही है, ताकि ये जो एक बड़ा टेरर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल जो है वो देश के अंदर पनप रहा था, देश के अंदर देश को दहलाने की साजिश रच रहा था, उनको किसी भी तरीके से राहत जो है वो कोर्ट से ना मिल सके। इसलिए पुख्ता सबूत जो है वो जुटाए जा रहे हैं। जो उनके मोबाइल फोन्स, उनके डिजिटल डिवाइसेस को जब्त किया गया है, उनके डंप डाटा को खंगाला गया है, उनसे जो आगे के लिंक निकल कर सामने आए हैं, जिस तरीके से मोबाइल फोन का, उमर का मोबाइल फोन का जो डंप डाटा खंगाला गया था, इसी तरीके से अदील है, डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर मुजफ्फर, ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड थे और उनके मोबाइल्स को खंगाला गया है। तो उनकी चैट किस किस जगह पर हुई है, क्या पाकिस्तान में किस किस इलाकों में किन किन लोगों के साथ चैट हुई है, किन किन एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जो है ये चैट लगातार हो रही, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं एक सिरे में पिरोने की कोशिश जो है वो एनआईए कर रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लगातार एनआईए की जांच भी आगे चल रही है और उसी जांच के चलते न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर भी इस समय एनआईए की रेड जो है वो लगातार जारी है। जी गीतू। बिल्कुल। और रमन, क्या माना जाए कि अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ इस रेड को लेकर जानकारी मिल पाई है, कोई बड़ा खुलासा जो कि सामने आया हो?
देखिए, निश्चित रूप में छोटे छोटी चीज़ों पर जो है वो एनआईए काम कर रही है, क्योंकि एक छोटा सा भी सुराग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि नौगांव में जब पोस्टर लगाने की घटना सामने आई थी और उसके बाद जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया गया, जो लोग पोस्टर लगाने वाले आए थे, जो पत्थरबाज थे, उनको पकड़ा गया, फिर डॉक्टर मौलवी तक जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के जो हाथ वहां तक उसके गिरेबान तक पहुंचे, और उसके बाद डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, वो तमाम कड़ियां जो है वो निकलकर सामने आई। इसलिए एनआईए किसी एक छोटी सी भी कड़ी को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए उनके घर पर पहुंची हुई है। उनके घर वालों के जो फोन हैं उनको खंगाले जा रहे हैं, उनके घर वालों के जो अकाउंट्स हैं, बैंक के अकाउंट्स हैं, उनको खंगाला जा रहा है। कहां कहां किस किस मोबाइल फोन के अंदर उनके जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।